आज हम आदि गुरु श्री शंकराचार्य विरचित अद्वैत वेदांत के अनूठे ग्रंथ अपरोक्षानुभूति को सरल व्याख्या सहित प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा करते हैं यह प्रयास आप सभी साधकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। मंगलाचरण में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। अध्यात्म बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होता, इसलिए सभी ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा सर्वप्रथम अपने इष्ट ईश्वर देवता इत्यादि को नमस्कार व वंदना करके ही अपने ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, जिससे उनकी कृपा का प्रसाद प्राप्त होता रहे। ईश्वर कृपा के बिना कोई सद्ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सकता। इसी कारण यहाँ शंकराचार्य भगवान विष्णु को नमस्कार करके ही इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वह ईश्वर परमानंद स्वरूप है, वही श्रेष्ठ ज्ञानदाता है, वही सर्वव्यापी है, वही इस जगत का स्वामी है, रक्षक है, पालक है तथा सभी लोकों का कारण है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत उसी की सत्ता है। ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। आगे अनुबंध निरूपण करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं, अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिर एव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए 4 अनुबंधों का होना आवश्यक है। इनमें पहला वह अधिकारी पुरुष होता है जो मुमुक्षु हो, जिसकी मोक्ष प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा हो। इसी को इसका उपदेश किया जाता है। जो इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है, उसे इस गूढ़ एवं रहस्यमय ज्ञान का उपदेश देना व्यर्थ ही नहीं, घातक भी हो सकता है। वह इसका दुरुपयोग कर कुमार्गगामी होकर पथभ्रष्ट भी हो सकता है, जिससे वह अपनी आत्मा का पतन भी कर सकता है। इस कारण तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि आदि का उपदेश अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिए। यदि किसी की ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा तो हो, किंतु वह अधिकारी नहीं है, तो उसे भी तत्वज्ञान उपदेश नहीं देना चाहिए। अधिकारी बनने के लिए उसकी पात्रता होनी आवश्यक है, जिसकी परीक्षा करके ही कोई गुरु उसे ज्ञान का उपदेश करता है। दूसरा अनुबंध उसका विषय होता है। अध्यात्म ज्ञान का मुख्य विषय आत्मज्ञान है, जिसका गुरु अपने शिष्य को उपदेश करता है। किसी ग्रंथ को लिखने में विषय भी स्पष्ट होना चाहिए कि इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है, जिसका इसमें वर्णन किया जा रहा है। विषय स्पष्ट न होने पर कोई भी पाठक भ्रमित हो सकता है। तीसरा अनुबंध इसका निरूपण है, अर्थात जिस निरूप्य विषय का निरूपण किया जा रहा है वह स्पष्ट हो रहा है अथवा नहीं। यदि विषय तो ठीक है, किंतु उसका निरूपण ठीक से नहीं हुआ है, तो पाठकों को उसे पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं होती। अतः इसकी भाषा, शैली, दृष्टांत आदि से इसका निरूपण किया जाता है, तभी वह रुचिकर होता है। चौथा अनुबंध उसका प्रयोजन है। अध्यात्म ज्ञान का प्रयोजन आत्मज्ञान की सिद्धि है। यदि ऊपर के तीनों अनुबंधों का ध्यान रखा गया है, किंतु यदि इससे उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो उससे साधक को कोई लाभ नहीं होता। किसी भी ज्ञान की सिद्धि के लिए इन 4 अनुबंधों का होना आवश्यक है, जिससे इसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। किसी शास्त्र में प्रवृत्ति के लिए इन 4 का ध्यान रखना आवश्यक है। इस ग्रंथ से किसी प्रयोजन की सिद्धि होगी, यह जानना आवश्यक है। यह रचना किसके लिए है,
दूसरे किस विषय का वर्णन करते हैं, इसका शास्त्र से संबंध क्या है, इन चारों का वर्णन आवश्यक है। अतः अधिकारी वह है जो मोक्ष का फलाकांक्षी है। जीव और ब्रह्म का एकत्व ही इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। इसका संबंध श्रुति ग्रंथों से है। बंधन मुक्ति ही इसका प्रयोजन है। प्रयोजन के बिना कोई भी इसमें प्रवृत्त नहीं होता। शंकराचार्य इस ग्रंथ में इन चारों अनुबंधों का निर्वहन कर रहे हैं। अब ये साधन चतुष्टय कौन से हैं? श्री शंकराचार्य कहते हैं, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम च भवेत् पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। अर्थात ब्रह्म और जीव की एकता की साधना के लिए साधन चतुष्टय की साधना आवश्यक है। ये साधन चतुष्टय हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। इनकी साधना के बिना ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। इस साधना से पूर्व साधक को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों के व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। इसी को गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। आत्मोन्नति के लिए इन धर्मों का पालन करने से ही इस जीव चेतना का क्रमिक विकास होता है तथा अंत में ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। साथ ही आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास अवस्था में अपने अपने धर्मों को शास्त्रानुसार पालन करते रहने से ही आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त होता है। एक ही छलांग में कोई इस अध्यात्म की ऊंचाई को छू नहीं सकता। इसकी साधना क्रम से ही करनी पड़ती है। ये साधन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही करना चाहिए, अर्थात उसके विधान को स्वीकार करके उसके अनुसार चलना चाहिए। इन चारों साधनों के पूर्ण होने पर ही मुक्ति होती है, एक एक साधना से नहीं होती। ईश्वर कृपा से ही इन साधनों में प्रवृत्ति होती है। अब श्री शंकराचार्य वैराग्य का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं कि वैराग्य है क्या। वे कहते हैं, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायाम वैराग्यम तद्धि निर्मलम। जिस प्रकार संसारी पुरुष काकविष्ठा से घृणा करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत विषयों में जो वैराग्य करता है वह निर्मल वैराग्य होता है। वैराग्य लिया नहीं जाता, वह स्वाभाविक रूप से होता है। यह किसी क्रिया का अंग नहीं है। घर बार छोड़कर, दीक्षा लेकर, कपड़े बदल करके, जंगल जाकर झोपड़े में रहने से वैराग्य नहीं हो जाता, बल्कि जब मनुष्य की समस्त भोगों की वासना छूट जाती है, यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत किसी भी वासना एवं चाह की कामना नहीं होती, उसकी चाह नहीं होती, उसी को निर्मल वैराग्य कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस लोक और परलोक में भी भोगों की चाह नहीं होती, न वह मान सम्मान आदि की ही इच्छा करता है। इन सभी भोगों से वह काकविष्ठा के समान घृणा करने लगता है। संसार जीव को नहीं बांधता, उसकी भोगों की वासना से वह स्वयं उससे बंध जाता है। अतः वासना का त्याग ही वैराग्य है तथा यही मुक्ति का प्रथम साधन है। अब श्री शंकराचार्य दूसरे साधन चतुष्टय वस्तु विवेक का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, नित्यम आत्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुनः सवै। आत्मा नित्य है और जो कुछ संसार की वस्तु देखने में आती है वह अनित्य है।
इस प्रकार का अच्छी प्रकार से जिस पुरुष को निश्चय हो जाता है उसी को वस्तु विवेक कहते हैं। सृष्टि में नित्य वस्तु एवं अनित्य वस्तु का भेद ये करना ही विवेक है। यह आत्मा ही एकमात्र नित्य तत्व है जो सदा से है और सदा रहने वाला है। यही अजर अमर नित्य एवं शाश्वत है। सृष्टि के अन्य सभी दृश्य पदार्थ अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। इस प्रकार का ज्ञान हो जाना ही विवेक कहा जाता है। जो नित्य है वही सत्य है तथा अनित्य मिथ्या है। जो कभी शाश्वत सुख नहीं दे सकता वह थोड़े समय सुख देकर जन्मों जन्मों तक दुखों का कारण बन जाता है। अतः शाश्वत की प्राप्ति के लिए अनित्य का परित्याग करना ही उचित है। जब तक नित्य और अनित्य, सत्य और मिथ्या का ज्ञान नहीं हो जाता, वह मिथ्या को त्याग कर सत्य का ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। इसके बाद श्री शंकराचार्य षट संपत्ति, शम दम का स्वरूप, इसको प्रकट करते हैं जो साधन चतुष्टयों में तीसरा है। वे कहते हैं सदैव वासना त्यागः शमो यमिति शब्दितः निग्रहो बाह्य वृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। संसार की वासनाओं का त्याग करना शम कहा जाता है और बाह्य वृत्तियों को रोक लेना दम कहा जाता है। आत्मज्ञान की साधना में विवेक और वैराग्य के बाद षट संपत्ति, ये 6 मुख्य साधन हैं। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। देखो, ये मन बड़ा चंचल है जो कभी स्थिर रहता ही नहीं। इसे वश में किए बिना कोई साधना भी सफल नहीं होती। इसके नियंत्रण की विधि अभ्यास और वैराग्य है। पतंजलि ने भी यही कहा है कि यह अभ्यास और वैराग्य से ही वश में आता है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। मन हमेशा संसार की ओर देखता है। जो दृश्य है इसलिए वह भोगों में ही रुचि लेता है, किंतु यदि उसे संसार से विमुख कर दिया जाए तो उसे ईश्वर अनुभूति हो सकती है। इसे संसार से विमुख करने के लिए ये सभी साधनाएं करनी पड़ती हैं, अन्यथा उसे जन्मों जन्मों तक दुख ही भोगते रहना पड़ेगा। विवेक और वैराग्य के बाद साधक को षट संपत्ति में शम व दम की साधना करनी पड़ेगी। मन को वासना मुक्ति के लिए सर्वप्रथम सांसारिक वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। उसी को शम कहते हैं। तथा मन की बाह्य वृत्तियों को रोक देना दम कहा जाता है। मन का सांसारिक भोगों की ओर जाना उसकी वृत्तियों के कारण होता है। भोगों की वासना का उदय मन की वृत्तियों के कारण होता है। यदि मन की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए तो भोगों की वासना का उदय ही नहीं होगा। पतंजलि ने इसीलिए चित्त वृत्ति निरोध को ही योग कहा है। इसी से आत्मज्ञान होता है। केवल भोगों को रोक देना पर्याप्त नहीं है। आगे श्री शंकराचार्य उपरति एवं तितिक्षा का स्वरूप बताते हैं। वे कहते हैं विषयेभ्यः परावृत्ति परमोपरतिर्हि सा सहनम सर्वदुखानां तितिक्षा सा शुभामता। विषयों से पूर्णतः चित्त को हटा लेना उपरति है और संपूर्ण प्रकार से दुखों को सह लेना तितिक्षा है। देखो, मन में विषयों के प्रति आकर्षण चित्त के पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण होता है, जिसका मूल चित्त की वासना है। अतः चित्त को विषयों से हटा देने का नाम ही उपरति है। जिस चित्त में वासना ही नहीं रहेगी तो मन में भोगों की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। अतः मूल को ही रोक देना चाहिए।
यही उपरति है। इस संपूर्ण साधना में शरीर व मन को काफ़ी दुख होता है, शारीरिक व्याधियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन सबको सहन करते हुए आत्मज्ञान की साधना में लगे रहना ये तितिक्षा है। हठपूर्वक शरीर को कष्ट देना, उसे भूखा रखना, नंगा रखना, शीत उष्ण को सहन करना, ये तितिक्षा नहीं है। इन सब साधनों से प्रकृति का सर्वथा त्याग हो जाता है तथा मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। अब श्री शंकराचार्य श्रद्धा और समाधान इनका स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यम तु सल्लक्ष्य समाधानम इति स्मृतम। वेद, शास्त्र, पुराण और गुरु के वाक्यों में जो भक्ति करना है उसे श्रद्धा कहते हैं, और विषयों से अंतःकरण को हटाकर केवल ब्रह्म में ही स्थिर करना ये समाधान है। ईश्वर प्राप्ति के लिए शास्त्र वचनों एवं गुरु वाक्यों में श्रद्धा करना ही नियम है। जिसे इनमें श्रद्धा नहीं होती वह इस ज्ञान का अधिकारी ही नहीं है। गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है तथा संशय आत्मा का नाश होता है। आत्मज्ञान बुद्धि के परे का विषय है। इसे तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकता, न वहाँ मन की गति है। अतः श्रद्धा ही एकमात्र उपाय है तथा अपनी बुद्धि को संसार के विषयों से हटाकर केवल ब्रह्म में ही स्थिर करना समाधान है। इसी को समाधि कहते हैं, जिससे ज्ञान होता है। तथा अंत में अब श्री शंकराचार्य मुमुक्षुता का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं, संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्याद कथा विधि इति या सुदृढ़ा बुद्धिर वक्तव्या सा मुमुक्षुता। संसार बंधन से मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, ऐसी जो दृढ़ बुद्धि है, सदा है, उसे मुमुक्षुता कहते हैं। मोक्ष की इच्छा हजारों जन्मों में किए गए पुण्य के फलस्वरूप ही उदित होती है तथा इस मार्ग पर हजारों में से कोई एकाध चलते हैं, और चलने वालों में भी हजारों में से कोई एकाध ही पहुंचते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्धि का दृढ़ निश्चय हो जाना ही मुमुक्षुता है। संसार में अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने भी बंधन हैं वे सब कल्पित हैं, जिनका कारण अज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति पर ये सभी बंधन उसी प्रकार लुप्त हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार लुप्त हो जाता है। इसके लिए अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। देखो, मुंडक उपनिषद में भी कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परात्मा ब्रह्म की दृष्टि पड़ने पर हृदय की यह अज्ञान ग्रंथि नष्ट हो जाती है, सभी संशय मिट जाते हैं तथा सभी कर्मों का नाश हो जाता है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः उसी के ज्ञान की चेष्टा करना मुमुक्षुता है। श्री शंकराचार्य आगे कहते हैं, उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभम इच्छता। ऊपर कहे हुए साधनों से युक्त अपना शुभ चाहने वाले पुरुष पूरे ज्ञान की सिद्धि उसके लिए विचार करना योग्य है। जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति चाहता है, आत्मज्ञान की इच्छा करता है, मुक्ति की आकांक्षा रखता है, उसे सर्वप्रथम अपनी स्वाभाविक क्रियाओं से हटकर उच्च की प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय की साधना करनी होगी। सुखी जीवन के लिए भी मनुष्य को कई प्रकार की साधना करनी पड़ती है, किंतु उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो उससे भी कई गुना साधना करनी पड़ेगी। फिर भी अंतिम उपलब्धि तो उस ईश्वर की कृपा से ही होती है। ऐसा मानकर
निरंतर प्रयत्न करते रहना ही मनुष्य का इष्ट है। जिसने इस विषय में विचार ही नहीं किया, उसे उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है? किसी भी सत्कर्म को करने के लिए सर्वप्रथम विचार करना आवश्यक है। बिना विचार किए किसी क्रिया को आरंभ करने से कभी सुफल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार श्री शंकराचार्य विरचित अपरोक्षानुभूति की सरल व्याख्या का यह प्रथम भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। आशा करता हूं आप सभी को इससे लाभ हुआ होगा। शेष अगले अंक से प्रारंभ करते हैं।